पंजाबी आगे ओए, बड़े कमाल की बात है। और छागे ओए, आपके हमारे सभी के मन में, तकरीबन पूरे पंजाब के मन में एक सवाल है। लोगों के मन में सवाल होता है लेकिन लोग सवाल नहीं कर पाते। जैसे सरकारों से सवाल नहीं कर पाते आप। 10 खरब रुपए का घोटाला कर दिया भगवंते ने पंजाब के अंदर, लेकिन सवाल कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। सवाल करेगा वो देशद्रोही गद्दार आतंकवादी होगा। आपके और हमारे सबके मन में भी एक सवाल है, भाई जो एसएफजे और रेफरेंडम करवाता है इससे हासिल क्या किया है? सबके मन में है सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल है, भाई हासिल क्या किया और क्यों करवाते हैं रेफरेंडम, है ना? यही सवाल अगर पन्नू से पूछ लिया जाए तो पूछना भी चाहिए। एसएफजे का संगठन का वो तो वही है ना, वही जिसको भानमंडी और उसके दलाल आतंकवादी खालिस्तानी बुलाते हैं। उसी आतंकवादी से जब ये सवाल किया गया कि एसएफजे ने हासिल क्या किया है, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया उसने। दूसरी बात, ये जो रेफरेंडम कर रहे हैं या जो संघर्ष चलता है, संघर्ष कई तरीके का होता है, वो भी बताया पन्नू ने, भाई कितने तरीके का संघर्ष होता है और कैसे कैसे संघर्ष किया जाता है। और ये बोलते हैं भाई वो यहां पर है ना 15 अगस्त से पहले एक न्यूज चलाई जाती पूरे पंजाब के अंदर, आतंकवादी पन्नू ने दी भगवंत मान को धमकी। पहले और दूसरा मुख्यमंत्री होता था उसके नाम की चला देते थे। झूठी न्यूज मत चलाओ, झूठ बोलना पाप होता है, ठीक है ना? झूठ मत बोलो, सच्चाई है तो सच्चाई रख दो लोगों के सामने। जो पन्नू ने बोला बिल्कुल से राइट बोला था, देख लो। जो 1990 ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲੇਟ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। बिल्कुल सही बात है भाई। और एक सवाल और था भाई, ट्रंप से क्यों मदद मांग रहा है पन्नू? पन्नू ने ट्रंप से मदद क्यों मांगी? बड़े सवाल उठते हैं। वो तो वैसे तो दे ही दिया था। जो गदरी बाबाओं की लहर कहाँ से उठी थी? विदेश से उठी थी। गांधी ने इंडिया की आज़ादी की बात कहाँ से की? साउथ अफ्रीका से की। ये तो मानना पड़ेगा आपको। लेकिन सवाल फिर वही आता, एसएफजे क्या हासिल कर रहा है ना? पन्नू से पूछा है सवाल, बिल्कुल वहां पे आराम से पूछागा, भाई आपने हासिल क्या किया? आप इतने सालों से लगे हुए हो, रेफरेंडम की वोटिंग, ये वोटिंग करवा रहे हो, आपने हासिल क्या किया है? बड़ा अच्छा और सच्चा जवाब दिया है पन्नू ने। वो जवाब आपको सुनना चाहिए, पूरा सुनना, लेकिन जवाब पूरा सुनना। ये बोल देते ना भाई पन्नू उसको धमकी दे रहा है, उसको धमकी दे रहा है, वो किसी को धमकी नहीं देता। वो पढ़ा लिखा वकील है भाई, वो शब्दों को बोलेगा, नाप और तोल के बोलेगा शब्दों को, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर तो बस फिल्म चलाने से मतलब है। ये देखो जी अम्बेशी खुल की, आरपीएन सिंह जैसे गद्दार, सिखों के गद्दार, सिक्खी के गद्दार, वो बोल देते सांप पाड़ लिया, कनाडा ने सांप पाड़ लिया। अब गृह मंत्री साहब बोले जो इस देश का निवासी नहीं है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। फिर तुम कहां से आए हुए? बाहर से आए हुए, तुम कैसे राज कर रहे हो? 95% नेताओं का इस्तीफा हो जाए, यहाँ के हैं ही नहीं वो, 95% है। बड़े कमाल की बात है। सवाल सुनो। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1990 ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। समझ में आया कुछ? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने चुपचाप उठा के इनके एजेंटों को चलता कर दिया इंडिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने कहीं शोर शराबा नहीं किया, बोला खड़े हो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और चलते बनो, चलते बनो। बोल रहे हो कि क्या हासिल किया? शहीद भाई परविंदर तलवार का सबसे पहले जिक्र किसने किया था अपने गानों में? सिद्धू मूसेवाला ने। याद हो गया? भूल गए? किया था ना एक बार, तब लोगों को पता लगा था। हैं पंजाब 95 रिलीज करवा के देख लो मूवी, आपको पता लग जाएगा। क्यों दबाया जाता है सिखों के इतिहास को? पहले तो ये बताओ, क्या हासिल किया अशरफ जी ने? हैं बड़ा सवाल कर लेते हो। तुमने क्या हासिल कर लिया भाई? तुम्हारा बता दो एक बार। मतलब 5-10 kg गोबर, 2-4 लीटर मूत्र, खाना पीना, ये तुमने हासिल किया है 2014 की आज़ादी वालों ने, जिनको 2014 में आज़ादी मिली थी। अब तुम 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाओगे, फिर 2014 में किन को आज़ादी कब मिली थी वो कौन सा दिन मनाएंगे? वो कब मनाएंगे आज़ादी दिवस? बड़े सवाल हैं ये, सवाल छोटे मत लगाओ। मोदी साहब जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? करना सवाल। और देखना किसा प्रसाद लेकर आएंगे। मोदी साहब अमेरिका गए, फरवरी में अमेरिका गए, अगस्त में प्रसाद आना शुरू हो गया। प्रसाद आना, वह लिस्ट और बनेगी, ये जो गुजराती लोग भी ना उनकी लिस्ट बनेगी अमेरिका के अंदर। पता है आपको? ये हासिल किया आशफ जी ने, बनेगी लिस्ट। आएंगे वो 1 सितंबर से, उनको डिपोर्ट करना शुरू कर देगा वो। रोज 200-250 को रिपोर्ट करेगा चुन चुन कर। तुम वहां पे गंद मचा देते हो, कहीं भी जाते हो वहीं पे गंद मचा देते हो तुम, हैं? बाहर के देशों में नदियों का पानी देखो कितना पवित्र और साफ होता है। यहाँ कोई नारियल डाल रहा है, कोई चुंदड़ी डाल रहा है, कोई मूर्ति डाल रहा है। क्यों तुम फिर इन मूर्तियों की पूजा करते हो? फिर इन मूर्तियों को तुम पानी में फेंक आते हो, पानी को भी खराब करते हो। हद की बात नहीं है। ढोंग और पाखंड के ऊपर बड़ी अच्छी चोट कर रहा है सर जी, और होनी भी चाहिए। जैसे बाबा नानक ने की थी ना, बाबा नानक ने ऐसी चोट मारी थी इस पाखंड के ऊपर कि इनकी समझ में नहीं आया था, समझ में नहीं आया इनकी में। बंदुड़ गई ये भाई, ये कौन आ गया भाई जिसने ऐसा कर दिया? बड़े बड़ों को सिखा दिया उसने। तुम यहाँ 33 करोड़ देवी देवता लेके बैठे रहे, बाबा नानक ने बोला एक ओंकार, बस तुम्हारी वहीं पे हवा खुशक, हवा खुशक होगी तुम्हारी वहीं पे। अब क्या करोगे? है कि नहीं? बड़े कमाल की बात है भाई कि तुम्हारी फिर भी समझ में नहीं आ रही है कि हो क्या रहा देश के अंदर, चल क्या रहा देश के अंदर। गडकरी साहब खुद बोल रहे हैं धोखा करके बने हैं प्रधानमंत्री। बोलो, राहुल गांधी बात पर मोहर मार रहे हैं, जो चुनाव आयोग है वो माफी मांग रहा है। कब तुम्हारी समझ में आएगा? डिटेल में बताएंगे तुम्हारे को। वैसे आप तो बता दो जगदीप धनखड़ कहाँ उपराष्ट्रपति? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।